हम भूल जाएं कि माजी में क्या हुआ। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? क्या हम लोग इकट्ठे बैठ के नहीं कर सकते? क्या हम लोग बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते? हम लोगों के हुकूक की बात करें, हम इश्यूज़ की बात करें। मैं तो ये यकीन रखता हूँ कि आपने जो बाहर जाके बात करनी उसके बजाय यहाँ करें, मगर जो किताब कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, रूल्स कहती हैं, उसके दायरे में रह के करें। तो फिर तो कोई वजह नहीं है। आप गवर्नमेंट को के इश्यूज़ पे करें, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे करें, ज़रूर करें, ज़ातियात से हम निकल जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली की चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़, ऐवान की कार्रवाई खुश असलूबी से चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी के क़याम की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अयाज सादिक ने कहा, भूल जाएं माजी में क्या हुआ, क़यादत बैठे ना बैठे, क्या हम मिसाके पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? जो वाक़या हुआ उसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल किया गया। हुकूमती और अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल कमेटी आज ही बना दी। आइन की बालादस्ती के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता। पार्लियामान मुल्क का सुप्रीम इदारा है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, जिस सूबे की जिम्मेदारी PTI की है वो बहुत से मसाइल का शिकार है। वज़ीर आला KP की जिम्मेदारी अगर जलसों में लोगों को गालियाँ देना है तो वो अपनी सियासत चमका रहे हैं। PTI अपने चेयरमैन का केस लड़े, लेकिन ऐवान में आकर अवाम की खिदमत करें। बानी PTI से कोई ज़ाती मुखालफत नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमारा हुकूमत के साथ इख्तिलाफ राय होता है। बानी PTI ने माहौल ख़राब कर दिया। आप भी वही करेंगे जो बानी PTI ने किया तो कल आप और मैं भी जेल में होंगे। हमारे 10 MNA साहिबान को जिस अंदाज से उठाया गया है, ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। नकाबपोश आए, हर दरवाज़ा खोला गया है। वो चाबियाँ किसके पास थी? आप बराए मेहरबानी इसकी इंक्वायरी ऐसी ना करवाएं कि जिसमें से मासूम आम किस्म के बंदों को आप सस्पेंड कर लें। इसके तह तक जाएं। जनाब इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये दहशतगर्दी एक स्टू की मार है। लगता है ये हुकूमत फ़कत एक जलसी की मार है। जलसा तो बहाना था। इनका निशाना हमारे ये बंदे सारे बैठे हुए, लेकिन ये बिकने वाले नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये हर हाल में हाल के साथ होगा। जो 10 सितंबर को हुआ, उम्मीद करता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में दोबारा नहीं होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, यह दिन अवाम के लिए स्याह तरीन था। पार्लियामान को आइन और कानून ने मजबूत किया है। हमारे 10 MNAs को जैसे उठाया गया ये याद रखा जाएगा। उनको उठाने के लिए हर दरवाज़ा खोला गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, जलसा तो बहाना था, मकसद हमारे लोगों को दबाना था, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। जो लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर KP ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया ना होता। जब आप हदूद क्रॉस करते हैं, फेडरेशन को चैलेंज करते हैं कि आप लश्कर लेके आएंगे, पंजाब के पे हमला आवर होंगे, बारात लेके जाएंगे, नाम लेके मरियम नवाज का, ये इस किस्म की बातें जो हैं ये खुदकुशी के मुतरादिफ हैं। अपोजिशन एहतजाज करे मगर रेड लाइन क्रॉस ना करे। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहा, अक्टूबर का नाम लेकर उम्मीदें वाबस्ता की जाती हैं। ऐवान में बड़ी तलखियाँ देखी, मगर अब जो नज़र आ रही हैं उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। आसिफ जरदारी 11 साल जेल में रहे। स्पीकर साहब कोई रास्ता निकालें कि ऐवान को फाल किया जाए। रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि कुछ पता नहीं है हमारे मेंबरान के साथ क्या हो जाए। देखिए, कोई आपने लेजिस्लेशन लानी, आप कहा कि आप लाएं। अगर आपके पास अददी अक्सरियत है, अपनी अददी अक्सरियत, हमारे बंदे तोड़ के नहीं, हमारे बंदे उठा के नहीं, आप शौक से लाइए। जो प्रोडक्शन ऑर्डर ऑनरेबल स्पीकर साहब ने इशू किए हैं, IG इस्लामाबाद साहब को ऑर्डर दिए थे, उनको प्लीज इंप्लीमेंट कीजिए और हमारे मेंबरान को यहाँ प्रोड्यूस कीजिए। कुछ पता नहीं हमारे उठाए गए मेंबरान के साथ क्या हो जाए। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हुकूमत ने कानून साजी करनी है तो करे, उनके पास अददी अक्सरियत है तो हमारे बंदे तोड़कर तादाद पूरी ना करें। स्पीकर असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने के अहकामात पर अमल दरामद होना चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने कहा, कुछ सबूत सामने आए हैं कि ऐवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया गया। स्पीकर ऑफिस वो रिकॉर्ड मौजूद है।
कुछ वीडियोस आपके भी नोटिस में आई, कुछ एविडेंस सामने आया कि हाउस के अंदर से किसी को नहीं उठाया गया। ये एविडेंस सामने आया, सुन लें, वो तहकीक कर लें। 9 सितंबर का दिन जमहूरियत के खिलाफ एक अटैक था, जिस वक्त आपके निकाब पोश लोग उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया और वहाँ से आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई और वहाँ से MNAs को अरेस्ट करके ले गए और पुलिस जो है वहाँ पे खड़ी थी और अभी सारे कह रहे हैं कि जी हमें नहीं पता। तो कौन लोग थे? ये कोई खलाई मखलूक थी, ये हाजूज माजूज इनको मैं कहता हूँ, ये कौन थे? पार्लियामेंट से किसने लोगों को उठाया? क्या ये कोई खलाई मखलूक थी? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, महकमा मौसमियात का DG तो पार्लियामेंट से किसी को नहीं उठा सकता। दिलेराना अंदाज में लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया। जमहूरियत में ये चीज़ नहीं चल सकती। उमर अयूब ने कहा, हमारे खिलाफ फ्लैग ऑपरेशन किया जा रहा है, बस हो गई है, अब जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुकदमा दर्ज करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। हमारे कारकुनों के खिलाफ जाली मुकदमे बनाए जा रहे हैं। पूरी कौमी असम्बली एक SHO की मार है। हुकूमत एक जलसे से कायफ हो गई, काले कानून बना दिए, पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। ये है हमारी जमहूरियत का हाल। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जलसे की इजाजत देकर रास्ते बंद कर देना कौन सी जमहूरियत है? ये एक जलसे से क्यों घबराते हैं? PTI जलसे में आवाम के मसाइल पर कोई बात हुई? जमहूरी हुकूमत में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो मार्शल लॉ में भी नहीं बने। पार्लियामेंट के अहाते से अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों पर स्पीकर कौमी असम्बली का एक्शन। अयाज सादिक ने सार्जेंट एट आर्म्स और 4 अहलकार मुअत्तल कर दिए। चारों अहलकारों को 120 दिन के लिए जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। मुअत्तल होने वालों में अब्दुल्ला, मोहम्मद वहीद, सफदर और मोहम्मद हारून शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा। तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। SSP इन्वेस्टिगेशन अरसलान शाहजेब टीम के सरबराह होंगे। 2 दिन में तहकीकात मुकम्मल करके IG इस्लामाबाद को रिपोर्ट पेश की जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमाओं की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। जरताज गुल, उमर अयूब, असद कैसर और फैसल अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत 10 अक्टूबर तक मंजूर कर ली गई। एडवोकेट जनरल ने दरखास्त गुजारों को 1 महीने की राहदारी जमानत देने की दरखास्त की। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। इंतजामिया ने जलसा 2 घंटा लेट करने पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। दरखास्त गुजार मुतल्लिका अदालतों में पेश होना चाहते हैं। गिरफ्तारी का खदशा है, राहदारी जमानत दी जाए ताकि अदालत में पेश हो सके। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 सितंबर को तोड़ फोड़ के मुकदमे में गिरफ्तार शोएब शाहीन की जमानत मंजूर कर ली। PTI रहनुमा शोएब शाहीन के खिलाफ थाना नून में मुकदमा दर्ज किया गया था। जमानत मंजूर होने के बावजूद शोएब शाहीन की रिहाई मुमकिन नहीं। शोएब शाहीन थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के पास है। मुशीर तलाक KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पार्लियामान की बेतौकीरी पर जाली वुज़रा की डिटाई हैरान कुन है। बोक्स बाई PTI में वुज़रा पार्लियामेंट की बेतौकीरी पर भी खुश हैं। जाली वुज़रा 9 मई के ड्रामे पर मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर दें। 10 सितंबर का मातम करें। स्पीकर अयाज सादिक आए बाएं शाएं से काम न लें। पार्लियामेंट पर हमला करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करें। पार्लियामेंट पर शब खून मारने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। पार्लियामान की बेतौकीरी का पूरा हिसाब लिया जाएगा। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड्स की रकम मांग ली। आमिर भाषा और मोहम्मद डैम्स फंड्स केस की समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने मौक़िफ़ अपनाया कि डैम्स फंड्स की रकम वफाक और वापडा को देने की दरख्वास्त दायर कर दी है। चीफ जस्टिस के इस्तिफ़सार पर वापडा के वकील साद रसूल ने आगाह किया कि तकरीबन 20 अरब रुपए डैम्स फंड्स में मौजूद हैं।
वज़ीर आज़म से नॉर्वे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए सिल्वर मेडल जीतने वाली स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने खिलाड़ियों के जज्बे और कामयाबी को सराहा। कहा, आप सब खिलाड़ी पाकिस्तान के दरख्शां सितारे हैं। आपकी बेहतरीन कारकर्दगी इस बात की गवाह है कि पाकिस्तानी नौजवान को मौका मिले तो वो पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं। पाकिस्तान में फुटबॉल की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर आज़म से मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के ओहदेदारान और खिलाड़ियों की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने 12 मेडल जीतकर मुल्क व कौम का सर फख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान IMF की एक और शर्त तस्लीम कर ली। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के क़याम पर पाबंदी लगा दी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अब कोई नया खुसूसी इकनॉमिक जोन या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कायम करेंगी और ना ही पहले से कायम जोन्स को मुद्दत पूरी होने के बाद मराहत दी जाएंगी। गुज़िश्ता माली साल के दौरान हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक जोन को 7 अरब रुपए की मराहत दी। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली मजीद ₹1.74 महंगी। नेपरा ने बिजली अप्रैल से जून 2024 की 6 माही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की। बिजली की कीमत में इजाफे की वसूली सितंबर से नवंबर के 3 माह में की जाएगी। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वफाकी हुकूमत ने रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की वफात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर कर दी। ज़राए के मुताबिक वफात पाने वाले रिटायर्ड मुलाजिम की फैमिली पेंशन का हकदार बच्चा माजूर होने की सूरत में ताहयात पेंशन वसूल करेगा। पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिशात पर तरमीम के बाद शोहदा की फैमिली पेंशन की मियाद 25 साल कर दी गई। आर्म्ड फोर्सेस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की फैमिली पेंशन में 50% तक इजाफा कर दिया गया। पंजाब में ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया और कैमरे के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक उमूर के जायजा इजलास में फैसला। मरियम नवाज ने पुलिस के लिए 1 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, पुलिस अफसरान उलमाए कराम से खुद जाकर मिले। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की भी मंजूरी दी थी। लकी मरवत में पुलिस पर हमलों के खिलाफ एहलकारों का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी है। पुलिस एहलकारों ने 2 मजीद मकामात पर धरना दे दिया। इन धरनों से शहर को मिलाने वाले तमाम रास्ते कट गए। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक इनके मुतालिबात पूरे नहीं होंगे एहतजाज जारी रहेगा। कायद-ए-आज़म की बरसी पर वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की मज़ार-ए-क़ायद पर हाजिरी। गवर्नर कामरान खान तसूरी ने कहा, हम 9 मई जैसे वाक़यात पर शर्मिंदा हैं। दुश्मन नफरतों का बयानिया फैला रहा है। कायद-ए-आज़म के नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क की सूरत हाल पर ज़ाती रंजिशें ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए। चैलेंजेस का सामना करने के लिए सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा।